रात के 2 बज रहे थे। आर्यन अपनी कार में अकेला था। पेट्रोल खत्म होने को था और आंखें थकान से बंद हो रही थी। तभी अंधेरे में एक चमकती हुई लाल लाइट दिखी। ओम साईं ढाबा। आर्यन ने चैन की सांस ली। उसने सोचा बस एक कप चाय मिल जाए और कहीं से पेट्रोल का इंतज़ाम हो जाए। पर जैसे ही उसने कार पार्किंग में लगाई, एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। वहाँ 4-5 बड़े ट्रक्स खड़े थे, पर उनमें कोई ड्राइवर नहीं था। उनके टायर्स मिट्टी में धंस चुके थे, जैसे वो सालों से वहाँ खड़े हों। आर्यन ने इस बात को इग्नोर कर दिया और ढाबे के अंदर चला गया। वहाँ 4 लोग बैठे खाना खा रहे थे, पर उनके चम्मच थाली से टकराने की कोई आवाज़ नहीं थी। वो सभी लोग एक साथ मूव कर रहे थे, जैसे कोई रोबोट हो। तभी आर्यन के पास एक बूढ़ा वेटर आया। उसके चेहरे की चमड़ी इतनी ज़्यादा सूखी थी, जैसे लग रहा हो उसकी हड्डियों पर सिर्फ पुराना कागज़ चिपका दिया हो। उसने आर्यन के सामने एक मेन्यू कार्ड रखा। वो मेन्यू कार्ड इतना पुराना हो चुका था और घिस चुका था कि वर्ड्स भी क्लियर नहीं दिख रहे थे। आर्यन ने गौर से मेन्यू देखा। उसकी सांस अटक गई। प्राइसेस जैसे 1992 के हों। शाही पनीर 10 रुपये, रोटी 25 पैसे। आर्यन ने सोचा शायद कोई पुराना ढाबा है जो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, और उसने ऑर्डर दे दिया। जब उसकी थाली आई तो आर्यन का जी अजीब सा होने लगा, क्योंकि सब्जी में से अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसने चम्मच से सब्जी को थोड़ा हिलाया और अंदर से एक इंसानी दांत निकलकर प्लेट पर गिरा। आर्यन गुस्से में खड़ा हुआ कि ये क्या है। वो 4 लोग जो खाना खा रहे थे, उन्होंने एक साथ अपना सर उठाया। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, और उन सबके मुंह से वही सेम आवाज़ आ रही थी जो प्लेट से आ रही थी। उनके शरीर से मिट्टी झड़ रही थी। आर्यन ये सब देखकर डर गया और वहाँ से भागने लगा। उसने अपनी कार स्टार्ट की और एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। 100, 120, 140 की स्पीड हो गई। 5 मिनट बाद वही लाल लाइट, ओम साईं ढाबा। उसने गाड़ी नहीं रोकी। उसने सोचा रास्ता भटक गया है। उसने यू टर्न लिया और फिर से भगाया। 10 मिनट बाद फिर से वही बोर्ड, ओम साईं ढाबा। अब आर्यन की चीख निकल गई। उसने इस बार गाड़ी थोड़ी सी धीरे की और पार्किंग में देखा। वहाँ एक सफ़ेद कार खड़ी थी, वही कार जो आर्यन चला रहा था। उसने कार के अंदर झांका। अंदर आर्यन खुद बैठा था, वही पुराना मेन्यू कार्ड हाथ में लिए। आर्यन ने मिरर में देखा। उसके पीछे वही बूढ़ा वेटर बैठा हुआ था। उसने अपने काले सूखे होठों से आर्यन का गला पकड़ा और धीरे से बोला, यहाँ कोई रास्ता बाहर नहीं जाता बेटा। यहाँ हर कोई सिर्फ एक स्पेशल डिश बनने आता है। आर्यन ने देखा उसके अपने हाथ अब मिट्टी के बन रहे थे। उसका शरीर धीरे धीरे ढाबे की ज़मीन में मिल रहा था। तभी आर्यन ने अपनी कार की विंडो से बाहर देखा। रोड पर एक पुराना एक्सीडेंट का निशान था, ग्लास के टुकड़े और एक पुरानी डायरी। आर्यन ने कांपते हुए हाथों से वो डायरी उठाई। उस डायरी में 1992 की डेट थी। पन्ना खोला तो वहाँ एक एंट्री लिखी थी, आज ढाबा के पास एक बस पलट गई, 40 लोग मर गए, कोई लाश नहीं मिली।
सब जमीन के अंदर धंस गए। अब आर्यन को समझ आया, वो चारों लोग जो खाना खा रहे थे वो वहीं बस के पैसेंजर्स थे, और वो ढाबा उनकी कब्र। वो कोई खाना नहीं परोस रहे थे, वो इंसान का मांस परोस रहे थे, ताकि नए लोग वहाँ रुकें और उनका श्राप आगे बढ़ सके। आर्यन ने सोचा, मैं भागूंगा, मैं यहाँ से अपनी जान बचा के ज़रूर निकलूँगा। उसने कार से उतरकर खेत की तरफ दौड़ लगाई। जूतों में मिट्टी भर रही थी, लेकिन मिट्टी बहुत अजीब थी, वो उसके पैरों को पकड़ रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़मीन के नीचे से उसका पैर खींच रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, ढाबा अब वहाँ नहीं था, वहाँ सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा खेत था, जहाँ 40 पुरानी चप्पलें एक लाइन में रखी थीं। आर्यन को लगा वो बच गया, लेकिन तभी उसने अपने हाथ देखे। उसके नाखून वही थे जो उसने अपनी स्पेशल थाली में देखे थे। उसका अपना शरीर गल रहा था। अगले दिन सुबह हुई। NH-44 पर एक नई गाड़ी रुकी। एक नया ट्रैवलर बाहर निकला और ओम साईं ढाबा का बोर्ड देखकर मुस्कुराया। उसने अंदर जाकर पूछा, भैया कुछ खाने को मिलेगा? काउंटर पर अब एक नया वेटर खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था, पर उसकी आंखें खाली थी। उसने एक पुराना घिसा हुआ मेन्यू कार्ड उस ट्रैवलर के सामने रखा और एक मिट्टी भरी आवाज़ में बोला, सर आज हमारी स्पेशल थाली ट्राई कीजिए, बिल्कुल फ्रेश है। वहाँ बैठे पुराने लोग अब 5 हो चुके थे और सबने एक साथ अपनी चम्मच उठाई बिना आवाज़ के। आर्यन को लगा था कि वो मर चुका है, पर मौत इतनी आसान नहीं थी। वो अब उस ढाबे के काउंटर के पीछे खड़ा था। उसके हाथ अब इंसानी नहीं रहे थे। उन पर गहरी नीली नसें उभर आई थीं, जो किसी सांप की तरह रेंग रही थी। उसने काउंटर के नीचे एक पुरानी खून से सनी हुई रजिस्टर देखी। उसने कांपते हाथों से पन्ना पलटा। हर पन्ना एक फ़ोटो था और उसके नीचे लिखा था सोल्ड। वहाँ उसने अपनी भी फ़ोटो देखी। उसके नीचे डेट लिखी हुई थी 1 मार्च 2026, वही आज की डेट। पर सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ क्या थी? उस रजिस्टर में अगला पन्ना खाली था और वहाँ एक लाइव कैमरा फीड चल रही थी। वो फीड किसी और की नहीं बल्कि अगले इंसान की थी, जो थोड़ी देर पहले ही उस ढाबे में एंटर किया था। आर्यन को लगा था कि अब वो इस जगह फंस चुका है और अब उस बूढ़े बेटर की जगह उसे वहाँ ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। पर असली सच काउंटर के नीचे छुपा था। एक दिन जब ढाबा बिल्कुल खाली था, उसने किचन के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाज़ा देखा। उसमें से ऐसी बदबू आ रही थी कि आर्यन का दम घुटने लगा। उसने वो दरवाज़ा खोला और जो नीचे देखा वो मौत से भी बदतर था। नीचे एक फैक्ट्री चल रही थी। वहाँ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ हाथ और पैर हवा में लटके हुए अपने आप हिल रहे थे। वो वही लोग थे जो पिछले 30 सालों में गायब हुए थे। उनका शरीर मिट्टी बन गया था, पर उनका मांस अब भी जिंदा था, जो अपने आप ढाबे के लिए खाना तैयार कर रहा था। आर्यन ने देखा कि किचन के बीच में एक बड़ी सी हांडी है और उस हांडी में तेल उबल रहा है। तभी आर्यन ने गौर से देखा तो उस तेल में से बहुत सारे सर उभर आए।
वो उन सभी लोगों के सर थे जो वहाँ से गायब होते थे। इसका मतलब उस ढाबे में खाने के रूप में खाना नहीं, बल्कि उन लोगों के हाथ पैर और मांस परोसा जाता था, और उसको खाने वाले वही लोग थे जो उस एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये कोई अफवाह या फिर कहानी नहीं। NH-44 के उस रास्ते पर आज भी कई लोग गायब होते हैं। पुलिस को सिर्फ खाली कार्स मिलती हैं जिनके इंजन आज भी गर्म होते हैं, पर ड्राइवर का कोई नामो निशान नहीं होता। ये कहानी NH-44 हाईवे की थी, जहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट्स आज भी होते हैं और लोग गायब हो जाते हैं। ऐसी ही और मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी अपना हॉरर इंसिडेंट शेयर करना है तो ईमेल में या फिर कमेंट करके अपनी स्टोरी लिखें। हो सकता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।